नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शो के बारे में जिसको आप लव कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसा शो जिसकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि आप उसके किसी भी एपिसोड को उठाकर देख लें तो उसके 10 से 15 मिलियन व्यूज़ बहुत ही आसानी से होंगे। और अगर आप 5 से 10 मिनट भी फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो उसकी कोई ना कोई रील आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप उसके कमेंट सेक्शन को खोल कर देखें तो आप समझ जाएंगे कि इस शो को जितने चाहने वाले लोग हैं उतने ही लगभग इससे नफ़रत करने वाले भी हैं। वो चाहते हैं कि ये शो बिल्कुल बंद हो जाए, इसका कोई भी एपिसोड अब रिलीज़ ना हो, क्योंकि ये शो ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। और वो बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हैं इस पर। तो आज हम ऐसे ही कुछ आरोपों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो आरोप ठीक हैं, और अगर ठीक भी हैं तो किस हद तक ठीक हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि इस शो में कंटेस्टेंट की कोई कदर नहीं है, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। कोई भी कुछ भी परफॉर्म करता है तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। इस शो में जाने के बाद कई लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। तो देखिए, कंटेस्टेंट की कदर नहीं है, टैलेंट की कदर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बस कर भोसड़ी के। तो देखिए, अगर आपको ये लगता है कि उस शो में जो कंटेस्टेंट जाते हैं वही उस शो के परफॉर्मर भी हैं तो आप गलत हैं। परफॉर्मर नहीं है वो लोग, वो केवल कंटेस्टेंट हैं। वो जाते हैं, उन्हें जो भी करना होता है वो करते हैं। असली जो परफॉर्मर हैं वो उस शो के वो जजेस हैं जो 4-5 वहाँ पर बैठे रहते हैं। और उनमें भी जो मेन है वो है समय रैना। क्योंकि अगर आप उनकी कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी देखें तो वो एवरेज भी नहीं है। आप कोई कॉमेडी उनकी अलग तरीके की देखें तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन जब बात आती है इंस्टेंट रिप्लाइज़ की, सेवेज रिप्लाइज़ की और रोस्टिंग की, तो फिर उनके बराबर भी कोई खड़ा नहीं होता। ये शो उन्होंने अपने लिए बनाया है, उसको अपने लिए क्रिएट किया है कि ताकि वो ऐसा सेटअप बना पाएँ कि उन्हें रोस्टिंग का मौका मिले, वो अपनी खूबी दिखा पाएँ। उसमें जो वो जज नहीं है, वो जज का एक्ट प्ले कर रहे हैं। जितने भी जजेस आते हैं, तभी आपने देखा हो कि कोई भी कंटेस्टेंट अपना सिंगिंग करता है या डांसिंग करता है तो वो अपने जोक्स को तैयार कर रहे होते हैं। वो ध्यान भी नहीं देते कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, ये ध्यान देते हैं कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कि उसकी किन बातों पर उसका मजाक उड़ाया जाए, कैसे उसको रोस्ट किया जाए। तभी आप देखें कि 90 सेकंड केवल परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं कि आप गा लो, डांस कर लो, जो भी करना है करो। और उसके बाद से 5-5, 10-10 मिनट एक कंटेस्टेंट पर ये लोग देते हैं। तो जो असली परफॉर्मर हैं वो ये लोग हैं, क्योंकि उन्हें रोस्टिंग करनी है। ये जो व्यूज़ आते हैं वो उन लोगों की वजह से आते हैं कि वो कॉमेडी कराते हैं। जितने भी जो टिकट सेल होते हैं वो इन लोगों की वजह से होते हैं। तो ये उम्मीद करना कि वो कोई टैलेंट वाला शो है, उसमें सिंगिंग या डांसिंग की वैल्यू होगी, तो फिर वो आपकी गलत उम्मीद है। आपको हर शो में ये सोचना चाहिए, ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि असली परफॉर्मर कौन है। तो अब बात ये आती है कि ऐसे शो का फ़ायदा ही क्या, जिसमें कंटेस्टेंट की वैल्यू नहीं है, वो जो भी परफॉर्म करता है उसका कोई महत्व नहीं, तो ऐसे शो में जाना ही क्यों? ये शो यूज़लेस है। और ये बात तब ज़्यादा उभर कर आई जब पिछला जो एपिसोड था दीपक कलाल वाला, उसमें एक लड़का आया था यश, उसने गाना गाया था, गिटार बजाई थी, तो उसको बहुत ही ज़्यादा रोस्ट किया गया और दीपक कलाल ने तो हद ही कर दिए थे। वह पढ़ाई में अच्छा नहीं था। हाँ, तो गाने में भी अच्छा नहीं, तो किसमें अच्छा? गाली खाने के अलावा एक बात बोलूं, पैसा छोड़, इज्जत कमा। तो देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि उस शो का कोई फ़ायदा नहीं है, वो यूज़लेस है। क्योंकि आप अगर देखें जो पिछला एपिसोड था दीपक कलाल वाला, उसको लोगों ने दीपक कलाल की वजह से देखा। वो एपिसोड उन्होंने देखा, यश के गाने को सुना, उसकी तारीफ़ की और दीपक कलाल को गालियाँ दी। ये बहुत बड़ी बात है। लोग उन लोगों की वजह से आ रहे हैं, आपको ये भी देखना चाहिए। वरना ये जो लड़का था यश, इसने भले ही अच्छा गाया हो, अगर ये वीडियो अपने किसी चैनल पर डालता तो कितने ही व्यूज़ आते, ना के बराबर। यहाँ पर अब दीपक कलाल को जो है 7 से 8 साल लग गई हैं इस ड्रामे को करते करते, अब जाकर उसको कॉमेडियन का टैग मिला, और जो कि मिलना भी चाहिए था। समय रैना ने कितनी मेहनत की, कितना एक पूरा शो क्रिएट कर दिया, लोग उसकी वजह से वो शो देखते हैं। जितने भी जजेस आते हैं सब ने अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ ना कुछ बड़ा किया है, तब जाकर उन्हें देखने के लिए लोग आते हैं। और उनके साथ साथ वो तुम्हें 90 सेकंड देते हैं ताकि तुम जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो तुम करो और लोगों तक तुम्हारी जो रीच है वो पहुँचे।
तो आप इसको यूज़लेस नहीं बोल सकते। लोग उन लोगों की वजह से देखने आते हैं और आपको देख कर जाते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में वाकई में दम है, तो वो फिर आपको सर्च कर कर आगे भी देखेंगे। और आप खुद देखिए कि वहाँ पर कितने ही लोग ऐसे आते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता देते हैं या इंस्टाग्राम के पेज को बता देते हैं क्या है। ये आपको किसी भी और चैनल पे और शो में नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी किसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। कोई भी चैनल पर दूसरा व्यक्ति अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रॉपर कोलैबोरेशन वीडियो ना हो। ये केवल समय रैना के शो में ही पॉसिबल है। तो आप इसको यूज़लेस नहीं कह सकते, वो बहुत ही शो अच्छा है इस मामले में। और फिर दूसरी बात ये भी है कि आपको रियलिटी चेक भी मिल जाता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हाँ वो बहुत बड़े रैपर हैं, वो सही कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है इसी करियर में जाने के लिए, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो किसी को पसंद ही नहीं आता। तो भले ही वो इस शो के बाद टूट जाए, उन्हें लगे कि हाँ मतलब इस शो में जाने के बाद उन्हें अब लग रहा है कि उन्हें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि अगर यही बात आपको 5-10 साल बाद पता चले कि आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे जिसमें आप इतना ज़्यादा समय गंवा रहे थे, तो क्या मतलब है। आपको एक इतना बड़ा रियलिटी चेक मिलता है, 10 से 15 मिलियन लोग मतलब व्यूज़ आपको मिलते हैं, और अगर उसमें आपकी बात भी नहीं होती कि आपने अच्छा गाया नहीं गाया, आपने अच्छा रैप किया या अच्छा डांस किया, तो फिर गड़बड़ है। वो शो आपको रियलिटी चेक का मौका देता है, वो शो अच्छा है इस मामले में, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो दूसरा जो आरोप है वो ये है कि ये जो शो है ये बहुत ही इनसेंसिटिव है। इसमें लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं है, कोई कुछ भी बोल देता है, किसी भी लाइन को क्रॉस कर देता है। और ये बात तब ज़्यादा सामने आई जब ये पिछला एपिसोड आया था दीपक कलाल वाला। तो यश जो था लड़का, उसने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताया था। तो आपके पापा बहुत मारते थे आपको बचपन में? बचपन में मारते थे। फिर उन्हें छोड़ा क्यों आपको मारना? नहीं मतलब आप फिर इसका जोक बना दोगे, लेकिन वो बहुत सीरियस चीज थी भाई यार। बताओ ना, हम तो सीरियस हाँ, उसका मजाक बना नहीं, रहा यहाँ पे अच्छे लोग भी बैठे हैं यार। वो क्या पीते थे ना, तो आते थे और फिर मतलब वो गुस्से वाले ही आदमी थे हमेशा से। तो आपने मूवीज में देखा है ऐसे बाप मारता था, वैसा वाला सीन था पूरा। ये मार खाने मैं लायक पढ़ाई है। में अच्छा नहीं था। हाँ, तो ये जब बात बताई उसने तो ऑडियंस भी हंसी, जजेस भी हंसे, उसको रोस्ट किया, और दीपक कलाल ने तो भैया हद ही पार कर दी। थोड़ा इतना सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट, इतना थोड़ी इज्जत कमा रहे। अरे मर जा रहे तू। इतने बेशरम है, ये कोड़ा है, गेंडे के चमड़ी का है। माँ कसम, मैंने इतना नीचड़ और गेंडे के चमड़ी का लड़का है ना पहली बार देखा। तो उस टाइम तो उस लड़के ने कह दिया कि हाँ आप कुछ भी बोलिए, मैं सारे जोक्स को ले रहा हूँ सही तरीके से। लेकिन बाद में उसकी वीडियो आती है कि वो कह रहा है कि उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था उस टाइम। और दीपक कलाल ने आपको इतना बोल दिया, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया? क्योंकि पॉजिटिवली उसको कुछ रिएक्ट कर नहीं सकते और नेगेटिवली मुझे बोलना है नहीं उसको। क्या सोच रहे थे उस टाइम, इतना सब रोस्ट कर रहे थे तब? सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ गाना गा रहा था, मैं गाने के बारे में सोच रहा था और मेरे को डर था कि बुराई कर देंगे मेरे गानों की। तो बस मैं उसी बारे में सोच रहा था कि यार ये बुराई कर रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आते ज्यादा? आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? सुसाइडल थॉट्स तो आते ही है, मतलब कि यार क्या है, मर जाते हैं। तो ये भाई कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप किसी रोस्टिंग वाले शो में ये बताएंगे कि आपके जो बाप हैं वो आपको मारते थे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग इस बात पर रोएं, लोग इस बात पे दुख जाहिर करें? नहीं, वो हंसेंगे ही, वो मजाक ही उड़ाएंगे। आप कुछ भी कहिए वो मजाक ही उड़ाएंगे, उनका काम है वो करना। अगर आप ये भी कहते कि आप शराब पीकर अपने बाप को मारते थे, तो वो भी इसमें आपको ये नहीं सिखाते कि नहीं ये गलत है करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इस बात का भी मजाक ही उड़ाते, उनका काम ही है यही। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो गलत थी, क्योंकि हिंदुस्तान में 50% बच्चों को उनके बाप ने शराब पीकर मारा होगा और बचे हुए को बिना शराब पीकर मारा होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये गलत बात तो है, ये पेरेंटिंग की गलत बात है, लेकिन ये पूरे देश की ही है। तो इसमें किसी और हमारे साथ ऐसा होता है कि बचपन में जैसे कुछ हुआ, हमारे माँ बाप ने मारा या कोई चीज़ नहीं दिलाई या हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो वो हमारे मन में बैठ जाता है और बड़े तक रहता है। जबकि हमें इतना ज़्यादा किसी भी बात को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है पेरेंटिंग का। इस बात को आपको सीखना चाहिए, इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए। आप जिस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में लिए बैठे हैं, वो सबके ही साथ हुई है। तभी तो आप सोचिए, आपने बताया कि आपके बाप ने आपको
शराब पीकर मारा, और आपने ये भी साथ साथ कहा वो क्या है, पीते थे ना तो आते थे, और फिर मतलब वो गुस्से वाले ही आदमी थे हमेशा से। तो आपने मूवीज़ में देखा है ऐसे बाप मारता था, वैसा वाला सीन था पूरा। तो आप किसी कैरेक्टर के साथ उसको जोड़ कर ये बात कह रहे हैं ताकि आप खुद को विक्टिमाइज कर सकें। तो देखो, आप विक्टिम तो हैं लेकिन पूरा हिंदुस्तान ही विक्टिम है। यहाँ पर कोई पेरेंटिंग बहुत उच्च लेवल की थोड़ी ना किसी ने पढ़ी है कि पहले सारी किताबें पढ़ ली पेरेंटिंग कैसे होती है तब बच्चा पैदा किया हो। चल रहा है, बस चल रहा है। तो आप जिस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में बनाकर बैठे हैं वो शायद बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ऐसा सबके साथ ही हुआ। और जो बात सबके साथ हो जाती है फिर उसको इतना ज़्यादा दिमाग पर बैठा कर नहीं जीना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा ही घुटन महसूस होती है उस बात को लेकर, तो आप भी बड़े हो गए हैं, एक दिन आप भी शराब पी कर आ जाइए लेकिन इस बात को दिमाग में इतना ना बैठा कर जिए। और आपको अगर ये लगता हो कि वो जो लोग थे उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, इस बात को समझा नहीं, तो पहली बात तो ये कि वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम है यही। लेकिन फिर भी मैं आपको पर्सनली चैलेंज करता हूँ कि आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति हो, आपका जो सबसे सगा हो, उसको आप ये बात बताएं। अगर वो आपकी इसी बात को लेकर धज्जियाँ ना उड़ा दे, आपके सामने तो वो आपको सिंपैथी दिखाएगा, लेकिन वक्त आने पर वो आपकी इस बात को लेकर आपकी धज्जियाँ उड़ा देगा। जब उसका मन चाहेगा वो आपको इस बात को लेकर आपको दबाएगा, आपको कमज़ोर महसूस कराएगा। तो बात यही है कि अगर आपको ढंग से जीना है तो भाई इस तरह की बातें आपको साथ लेकर ही जीना पड़ेगा। आप किसी को बता नहीं सकते, या फिर इतनी दम रखिए कि बता दें और फिर देख लें कि कौन क्या बिगाड़ता है। इस बात के साथ भी आप जी सकते हैं, लेकिन आप विक्टिमाइज़ करके खुद को नहीं जी सकते कि आप पूरी लाइफ यही सोचते रहें कि मेरे बाप ने मुझे शराब पी कर मारा। तो अब अगर आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि उस लड़के की ही गलती थी, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। हम पहले तो गलत इंसान को चूज़ कर लेते हैं और फिर गलत ही अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारी बातों को समझेगा, हमें सिंपैथी देगा, हमारी भावनाओं की कदर करेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने इंसान ही गलत चूज़ कर लिया है तो फिर ये बातें आपके जीवन में होने ही नहीं वाली। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं, आप बस वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स कम है बहुत। चलिए बाय। ओम नमः शिवाय।